राजसमंद से भीम के प्रत्याशी हैं सुदर्शन सिंह रावत, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, पर उनका रुख करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद, नमस्कार आप जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, एग्जिट पोल के आंकड़े कल आ चुके हैं, देर शाम तक एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हुए हैं। कांटे की टक्कर कांग्रेस और भाजपा प्रमुख दलों में देखने को मिल रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो काम पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में हुआ है, उसको देख करके कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये हमारा मत है। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं और वो भी 2-3 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम जो जनता की सेवा की है उसके कारण जनता एक बार और मौका देगी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने की। सुदर्शन जी, इस बार मत प्रतिशत जो है वो भी बढ़ा है, महिलाएं काफी संख्या में निकलकर बाहर आई हैं मतदान देने के लिए। तो क्या लगता है आपकी तरफ से ये जो योजनाएं लाई गई हैं, बेनिफिशरीज उनको मिली है, इसके चलते ये मत प्रतिशत बढ़ा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि महिला अपनी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के बाहर निकली है, जो कि कहती है कि आपकी सरकार के वक्त उनको नहीं मिली? देखिए, जो कांग्रेस सरकार में जो महिलाओं के लिए इस सरकार में काम हुआ है, चाहे अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, चाहे मोबाइल योजना है, तमाम स्कीम्स का बेनिफिट महिलाओं को मिला है और इस कारण महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। और जहां तक इनसिक्योरिटी की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक फैलाया हुआ एक दुष्प्रचार है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि अच्छी तरह से कानून व्यवस्था स्टेट में रहे और उसमें काफी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हुए हैं, पर उसके लिए पुलिस प्रशासन को पाबंद भी किया गया, उनके खिलाफ एक्शन भी लिए गए हैं। जी सुदर्शन जी, एक और सवाल है आपसे कि लगातार कांग्रेस ये मुद्दा उठाती है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है। ऐसी तमाम सीटें देखी जा रही है, यहाँ पर बाबा बालकनाथ की सीट देख ले, महेंद्र प्रतापपुरी की सीट देख ले, बिल्कुल राजधानी की अगर बात करें तो जिन जिन सीटों पर संत और मुस्लिम कैंडिडेट्स आमने सामने हैं भाजपा और कांग्रेस के, तो वहां पर जो भाजपा है उसको बढ़ोतरी मिलती ज्यादा दिखाई दे रही है। इस मुद्दे को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के बड़े नेता का कहना है कि अगर धर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा, चुनौती होगी अगर धर्म के नाम पर राजनीति हुई है और अगर वोटिंग हुई है। देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति करना दुर्भाग्यजनक है, पर धर्म के लिए काम जरूर करना चाहिए। जब राजनीति में आओ तो उस इलाके के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है उनके लिए डेवलपमेंट होना चाहिए, वो जरूर होना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी किया नहीं। और मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में हमने करोड़ों रुपए मंदिरों के ऊपर, रस्तों के ऊपर, धार्मिक भवनों के ऊपर हम लोगों ने सरकार की तरफ से लगाए हैं। तो धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करना चाहिए और राजनीति में धर्म को पालन जरूर करना चाहिए कि सत्य का पालन करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए जी। और वो जरूर कांग्रेस के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेती है और वोट लेने के बाद उस धर्म के लिए भी कुछ नहीं करती है। जी सुदर्शन जी, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है। 3 तारीख को मतगणना होने वाली है, कल का और आज का दिन आखिरी बचा है। बाड़ीबंदी का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कोई भी विधायक प्रत्याशी वो इधर से उधर ना हो, इसी की वजह से बाड़ीबंदी की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, हमारे पास तो अभी तक इस तरह का कोई ना तो संदेश है ना किसी ने कहा है। कांग्रेस के प्रत्याशियों में कांग्रेस पार्टी का पूरा विश्वास है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो दूसरे निर्दलीयों का पिछली बार भी हमको समर्थन रहा है, आगे भी समर्थन देगा। चलिए, आपका विश्वास है सुदर्शन जी, और इसी विश्वास के आधार पर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो जीतने वाले, सुदर्शन जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है मेरे को। जी सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप ही के यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो जीतने वाले विधायक होंगे उनके लिए अभी से यहाँ पर जो रणनीति है ये बनाई जा रही है कि जीतने वाले विधायकों को कर्नाटक भेजा जाएगा। अब महज 2 दिन ही बचे हैं काउंटिंग होने में। जी, पर ये कल्चर बीजेपी नहीं दी है इस देश को। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सुदर्शन सिंह जी, जो कि भीम से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और उनका कहना है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं इतनी मजबूत हैं कि जनता जो है उन योजनाओं का सुख ले रही है और जनता हमारे ही पक्ष में है। इसलिए एग्जिट पोल चाहे जो भी हो, सरकार इस बार हमारी ही बनेगी।